guys, so let's start our new topic and we are going to discuss oxidation state, metallic and non-metallic character and anomalous behavior of second period elements. चलो एक एक करके पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, मतलब मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इसका सीधा साधा मतलब है कि कौन मेटेलिक नेचर दिखाएगा पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स में से और कौन मेटेलिक कैरेक्टर नहीं दिखाएगा, मतलब कौन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दिखाएगा। ठीक है, तो बड़ा आसान सा तरीका है, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, डेफिनेशन समझा देता हूं। मेटल किसे कहते हैं? जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। ठीक है, द एलिमेंट्स which have tendency to lose the electrons are called metals। ठीक है, फिर तुम मेटल नॉन मेटल की अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, वो एक अलग चीज है। ठीक है, नॉन मेटल्स में क्या आएगा? सेम, द एलिमेंट्स विच आर टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन मेटल्स बोलेंगे। ठीक है, सेम, बस खाली लूज की जगह गेन चेंज कर देना, ऊपर वाली डेफिनेशन आ जाएगी डिट्टो। ठीक है, चलो अब कौन मेटल लूज करेगा, कौन मेटल गेन करेगा, ये हमारा पॉइंट है। ये तो डेफिनेशन तुम्हें कॉमन समझ में आ गई। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या समझना है? कौन तैयार रहेगा इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए, कौन लेने के लिए तैयार रहेगा, ये बताएगा तुम्हें बेटा। एक रूल है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ठीक है, ये ऑक्टेट रूल क्या है कि आउटर मोस्ट सेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए कंपलसरी। तो हमारा जो एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? स्टेबल है। ठीक है, अब इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए वो ले भी सकता है और दे भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं पहले, और 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए क्या उसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये एक तो ये अप्रोच हो गया इसका, और एक याद रखना है तुम्हें, अब तुम 11th में आ गए हो तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसे अचीव करना है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए उसे। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब लास्ट वाले उसमें आ जाओ, हीलियम, नियोन, हीना, नीना और करीना। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ठीक है, इसका 2 एटॉमिक नंबर, इसका 10, 18। ठीक है, 8 ऐड किया, फिर देखो मैं तुम्हारे सामने निकाल रहा हूं, ऐसे ही निकालते हैं। फिर क्या करते हैं? 18 ऐड करते हैं, 36 आ गया। फिर 18 ऐड करेंगे बेटा, 54 आ गया। ठीक है, फिर क्या है? 32 ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 86 आ गया। ठीक है, तो जैसे जो भी हमारा एलिमेंट है उसका इनमें से किसी के करीब आना चाहिए। ठीक है, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव होना चाहिए। और लास्ट में तुम देखोगे इसी में आउटर मोस्ट सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। जब तुम इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, केवल हीलियम को छोड़ दो, नियोन का क्या बनेगा? 2,8। इसका क्या बनेगा बेटा? 2,8,8। इसका क्या बनेगा? 2,8,8 फिर कॉमा 18, है ना? वही वाला सीक्वेंस ऐड फॉलो करना है तुम्हें। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ठीक है, तो मैंने तुम्हें एक जनरल बता दिया है कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा? 8 होने चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब हम फाइंड करना स्टार्ट करें, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। करें स्टार्ट? चलो देखो, पहले ग्रुप में आओ। कौन कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, इनकी आउटर मोस्ट सेल में सबकी में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा हूं। सेकेंड ग्रुप में जाओगे, वही बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर वाला, सबकी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
और इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा, और लास्ट वाला लिख रहा हूं मैं, है ना, हीना, नीना और करीना एक्सेट्रा। ठीक है। अब देखो जैसे सोडियम का लिखा तुमने 11 एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे कि 281 है सर, तो ये एक किसी को दे दे तो इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सोडियम का किसके जैसा हो जाएगा, नियोन के जैसा हो जाएगा, 2,8 हो रहा है ना। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव होना चाहिए, नहीं तो वैसे देख लो 2,8 मतलब 8 उसमें 8 होने चाहिए। तो क्या करेगा ये 2,8,1 है, या तो 7 ले सकता है कि 8 कर ले, या 1 दे सकता है कि 8 कर ले। तो इजी क्या है, देखो 7 लेने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, 1 देने में कम एनर्जी लगेगी, एनर्जी दोनों में लगेगी। ठीक है। तो वो क्या करना पसंद करेगा कि कम एनर्जी दूं भाई मैं, ठीक है, मेरी कम एनर्जी यूज हो। तो वो क्या करता है, स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। इसीलिए सोडियम बड़े आसानी से इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो मैंने एक माइनस इलेक्ट्रॉन किया सोडियम में से, तो Na+ बन गया। इसको इधर से हटा के हम प्लस इलेक्ट्रॉन इधर लिख देते हैं। तो तुमने देखा होगा सोडियम का Na+ आयन स्टेबल हो जाता है, जो Cl के साथ आराम से बॉन्ड करता है। ठीक है। तो यहाँ पे Na+ ने कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई, मेटालिक प्रॉपर्टी। तो देखो ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने सब, तो क्या बन जाएंगे, मेटल बनेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो मेटल बनेंगे। ठीक है। ऐसे ही 13 ग्रुप पे आओगे तो वो 3 निकालना पसंद करेगा। ठीक है। 14 पे आओगे तो उसमें 4 आ जाता है ना। 14 में आ गए, सब दिखा देता हूं मैं तुम्हें, है ना, ये तुम्हारी समझ में आ गया। ठीक है। 14 ग्रुप पे आओ, कार्गो, सिली, जीन्स, सनी, पहने। कार्बन को ले लो एग्जांपल, तुम्हारे दिमाग में कार्बन का सेट है। ठीक है। 2,4 कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब इसे 8 करने हैं आउटर मोस्ट सेल में, या 4 ले भी सकता है। ठीक है। 4 लेगा तो -4, 4 दे देगा तो +4। ठीक है। तो कार्बन का एक ही एलोट्रोप ऐसा है, ग्रेफाइट, जो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है, बाकी के शो नहीं करते हैं। तो डुअल नेचर समझ में आ रहा है, कार्बन क्यों ऐसा दिखाता है, क्योंकि वो ले भी सकता है और दे भी सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपना बिहेव चेंज करेगा। तो एक चीज समझ में आ रही होगी, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, क्या हो रहा है बेटा, मेटेलिक प्रॉपर्टी घटती जा रही है ना। अब क्या है, कार्बन से आगे बढ़ोगे तो नाइट्रोजन वाला ग्रुप आएगा 15, है ना, नाना पार्टिकल आज सब्जी बेचेगा, यही आएगा ना बेटा। इसमें देखो नाइट्रोजन का जरा कॉन्फ़िगरेशन देखो, 7 एटॉमिक नंबर हो गया, 2,5। क्या करना पसंद करेगा, या तो 3 ले ले, किसी और से 3 ले लेगा, या 5 दे देगा। तो क्या करना पसंद करेगा, ये 3 लेना पसंद करेगा, आसानी से ऐड हो जाएंगे। तो तुमको अभी मैंने बताया था, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नॉन मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो मेटल। ठीक है। तो इसीलिए नाइट्रोजन नॉन मेटल हो गया। फिर इससे आगे आओगे तुम, ओल्ड स्टाइल से टीपो वाले ग्रुप में 16th ग्रुप की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, 16th ग्रुप, एकदम लास्ट में आ गए हम, टीपो। यहां ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो जरा, 2,6। ठीक है। तो इसे तो 2 ही चाहिए आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन करने के लिए, चाहिए मतलब किसी से लेगा, लेगा मतलब नॉन मेटेलिक नेचर। फिर इससे आगे फ्लोरीन वाला ग्रुप आएगा, उसमें भी वो लेना पसंद करेगा, तो वो भी नॉन मेटेलिक नेचर। तो समझ में आ रहा है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, द ट्रेंड इज चेंज फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, मेटल टू नॉन मेटल। समझ में आया, लेफ्ट टू राइट, मेटल टू नॉन मेटल क्यों बन रहा है, रीजन मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है। क्योंकि आउटर मोस्ट में उसे 8 पूरा करना है, और 8 पूरा करने के लिए वो धीमे धीमे पहले दे रहा था, फिर लेना पसंद करेगा। और 8 तुम्हें कहीं कहीं दिक्कत होगी, सर इसमें तो 8 नहीं बन रहा है, 2 ही रह गया। जैसे लिथियम का लिखूंगा तो लिथियम का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, 2,1, लेकिन वो क्या करता है, 1 देना पसंद करता है, क्योंकि उसका 2 कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। अगर वो 1 दे देगा तो किसके जैसा, हीलियम जैसा, है ना। तो वो नोबल गैस है, इसलिए। क्लियर। चलो, इसलिए मैंने बोला कि तुम्हें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है उसे। जरूरी नहीं है कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करे और ना करे, 10th तक हम बोल देते हैं कि हाँ फॉलो करेगा ही, लेकिन 11th में कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग जाते हैं।
ठीक है, 11th मतलब हायर स्टडीज में थोड़ा और डीप में जाते हैं, इसलिए ये मत सोचना वहां गलत पढ़ाया था, वहां के हिसाब से वो काफी था। ठीक है, चलो लेफ्ट टू राइट क्या हुआ बेटा, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजिंग, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस एंड मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस। ठीक है, अब टॉप टू बॉटम की बात करो, टॉप टू बॉटम में देखो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है ना। तो अब बताओ ऊपर वाले एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा कि नीचे वाले में से? इसकी आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, कहां से आसानी से निकलेगा? यहां से निकलेगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस दूर होगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम लगा रहा होगा, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है बड़ी आसानी से निकल जाएगा। मान लो 50 की स्पीड से निकलता है, तो ये इसको क्या चाहिए, ये 10 की स्पीड से ही निकलेगा। ठीक है, तो यहां पे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ये आसानी से निकल जाएगा। तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, वाई पूछता है कोई, क्यों? बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ठीक है, बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ठीक है, और यहां पे पूछता है वाई मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस, तो ये भी लिख सकते हो तुम, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ये क्वेश्चन पूछता है कोई कि क्यों मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, तो ये आंसर आएगा। अब तुम्हें स्क्रीन पे पीरियोडिक टेबल में एक जिगजैग जैसी लाइन दिखाई दे रही होगी, है ना, वहां से लेफ्ट साइड के सभी मेटल्स हैं, राइट साइड के सभी नॉन मेटल्स हैं, और जो बीच में है, जो कभी मेटल की प्रॉपर्टीज कभी नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, उन्हें मेटलॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मेटलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसीलिए मैं बहुत शॉर्ट में जा रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं उतर रहा हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट में भी केवल जनरल बताऊंगा मैं तुम्हें। ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या होता है सर? सिंपल, पहले डेफिनेशन लिख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained or lose by an element to achieve noble gas configuration. Noble gas configuration is called ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये सब एक ही बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी को भी चाहिए, या तो चाहिए, ले या दे, क्या करने के लिए? जब तक उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नहीं बन जाता है। टू अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करना, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें समझाता हूं फटाफट से। मैं यहाँ पीरियोडिक टेबल बना रहा हूं, एक बार बेटा फिर से देखना। ठीक है, 3 to 12 मैंने छोड़ दिया, 3 to 12 में तुम्हारे लिए नहीं बना रहा हूं, क्योंकि उसमें अभी नहीं जाना चाहता हूं मैं, केवल कॉन्सेप्ट समझाना है तुम्हें। 3 to 12 का 12th में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसलिए वो वहां नहीं जा रहे हैं।
ठीक है, ये छोटी वाली पीरियोडिक टेबल फटाफट से मैंने बना दी है। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, है ना बेटा, सॉरी 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये बीच में 3 to 12 में मैं नहीं जा रहा हूं, केवल कॉन्सेप्ट समझाना है इसलिए। ठीक है, चलो यहां आते हैं। कंफिगरेशन बताओ जल्दी। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे? एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन अचीव करने के लिए बेटा? एक इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा किसी को, है ना। जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, तो इसका बैक जाओ, इससे पिछले वाले पीरियड में लास्ट कौन है? नियोन जैसा इसका कंफिगरेशन हो जाएगा। समझने की कोशिश करना। पोटेशियम देखो, पीरियड ये रहे, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, है ना बेटा, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड सेवंथ पीरियड। ठीक है, अब देखो पोटेशियम अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है अपनी आउटर मोस्ट में से, तो थर्ड पीरियड के लास्ट में जो नोबल गैस आ रही है उसका कंफिगरेशन आर्गन जैसा हो जाएगा, है ना। किसके जैसा हो जाएगा? आर्गन जैसा। आर्गन का क्या होता है? 18 एटॉमिक नंबर होता है, पोटेशियम का 19 होता है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 18 बचा, तो जो कंफिगरेशन बन के आएगा वो आर्गन जैसा आ रहा होगा। तो मतलब नोबल गैस जैसा कंफिगरेशन आ रहा है, उसी को बोलते हैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। वो क्या करना चाहेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज बाय एन एलिमेंट टू अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन नंबर यहां इट्स जरूर लगा देना। तो जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन सब में लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन देके नोबल गैस कंफिगरेशन अचीव कर सकते हैं। तो इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? +1। किसी की भी पूछता है तो यहां आओ बेटा, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 2 दे दे या तो आसानी से, या 6 ले ले तो 8 हो जाएंगे। तो क्या करना पसंद करेगा? 2 देना पसंद करेगा, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट +2, है ना। यहां आओ, ठीक है, यहां पे बेटा लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 3, तो क्या करना पसंद करेगा? या तो +3 दे दे या -5 ले ले। ठीक है, लेकिन प्रेफर कौन सी रहेगी? +3 रहेगी। पॉसिबल दोनों है, लेकिन प्रेफर कौन सी होगी? +3 होगी। इसीलिए एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है काफी फॉर्मूले में। ठीक है, एलसीएम Ca+3 नहीं देखा होगा, +2 ही देखा होगा, है ना। तो उसके ये सब कारण है। ऐसे यहां कार्बन क्या करेगा बेटा? +4 दे भी सकता है, -4 ले भी सकता है। नाइट्रोजन वाला ग्रुप, अब बस ये डिजिट उठाते चले जाओ पीछे की, या तो 5 दे दे किसी को, या -3 क्यों? या 3 किसी से ले लेगा तो माइनस ले लेगा। किसी का मैंने लिया तो मैं नेगेटिविटी में चला गया, मैं डिप्रेशन में चला गया। किसी का मैंने क्या है? कर्जा लिया तो मैं क्या है? डिप्रेशन में चला जाऊंगा, नेगेटिविटी में आ जाऊंगा, है ना। तो मेरे ऊपर किसी का लोन हो गया, इसलिए नेगेटिव। ऐसे याद रखना है तुम्हें, ठीक है। तो प्लस कहां आएगा? मैं पॉजिटिव में हूं, मैं प्लस में हूं, क्योंकि मैंने किसी को दे रखा है। ठीक है, फ्लोरीन। अब ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आओ, 16 वाले में क्या आएगा? लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो क्या करे? 2 किसी से ले लेगा, 2 लेगा तो -2, या +6, 6 किसी को दे देगा, तो या तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसके अलावा भी होती हैं, ये याद रखना, -2 से +6 के बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती हैं। मैं ये बात बता देता हूं, लेकिन क्यों वेरी करती हैं वो डिपेंड करता है सामने कंबाइन होने, ऑक्सीजन से मिलने कौन आ रहा है। वो लेना चाहता है, वो देना चाहता है, या अगर वो लेना चाहता है तो कितने लेना चाहता है, या वो देना चाहता है तो वो कितने देना चाहता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी होती है, लेकिन होगी इनके बीच में। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यहां पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5। तो हर ग्रुप की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के दिखा रहा हूं मैं तुम्हें यहां, +1, +2, +3, +4, +5, +6। और इस वाले में क्या आ जाएगी? फ्लोरीन वाले में, फ्लोरीन वाले ग्रुप में या तो बेटा +7 या -1, है ना। तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गई। ये सब एमसीक्यू बन जाएंगे। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गई, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो गई।
अब एक शॉर्टकट बता दूं तुम्हें, दिख रहा है ना वहां तक, जहां तक मैंने फ्लोरीन का लिख के दिखाया है? एक सेकंड में चेक कर लेता हूं। हाँ देख लो बेटा, ये लिख रहा, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इससे यहां से लिख लो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +7, लोएस्ट -1। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा। अब मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं तुम्हें, अगर किसी भी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो किसी भी ग्रुप की, तो शॉर्टकट क्या है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। किसका बेटा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का शॉर्टकट है ग्रुप नंबर में से माइनस कर दो 10। ग्रुप नंबर में से 10 माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है, तो ग्रुप नंबर कौन सा है? 15th ग्रुप में आ रहा है भाई। 15 माइनस 10 तो क्या आ गया? +5 आ गया। ये रहा +5, अभी दिखाया था करके, नाइट्रोजन वाली फैमिली के लिए +5। ठीक है, ऑक्सीजन वाले के देखो, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है हमें, सल्फर की। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 16 में आता है, -10 कर दो, क्या आ गया बेटा? +6 आ गया। समझ में आ रहा है ना, ये फंडे है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 1 मिनट में निकल आएगी। अब इसका फायदा कहां होता है? फायदे इसके बहुत सारे हैं, रेडॉक्स चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे हम, लेकिन एक फॉर्मूला मेकिंग में इसका फायदा है, फॉर्मूला मेकिंग। ठीक है, जैसे मुझे फॉर्मूला बनाना है लिथियम फ्लोराइड का, समझने की कोशिश करना, 1-2 केस बताऊंगा मैं लिथियम फ्लोराइड का। ठीक है बेटा, तो लिथियम फ्लोराइड का मैं बताना चाहता हूं तुम्हें। अब बताओ लिथियम का सिंबल जल्दी बताओ, क्या होगा? Li। यहां से फ्लोराइड दिख रहा है, मतलब F आएगा, ये याद रखना बस। आइड 8 ये सब क्या है? नेगेटिव में आते हैं, जो जितने भी एनायन है, किसी के पीछे आइड आता है, किसी के पीछे 8 आता है, किसी के पीछे है 8O भी आता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो चलो इतना समझ में आया। तो लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? बताओ, तुम बताओ। सब पहले ग्रुप में आता है, +1 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? सर 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसकी -1 होती है। तो इस और जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब 0 आ जाना चाहिए। तो इसका +1 ऐड हुआ इसके -1 के साथ, तो आंसर आएगा 0। ये किसका है? लिथियम का। ये किसका है? फ्लोरीन का। तो फॉर्मूला बन गया लिथियम फ्लोराइड का LiF। ठीक है, क्या बन गया? LiF। क्लियर? अब जरा हम देखते हैं कैल्शियम फ्लोराइड का बनाओ, है ना, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड का बनाओ। ये कुछ फेमिलियर एग्जांपल है जो तुम सुनते हो। कैल्शियम फ्लोराइड लिख दिया मैंने, क्लोराइड लिखो। चलो फ्लोराइड अभी तुमने सुना नहीं होगा, इसलिए क्लोराइड लिख रहा हूं। कैल्शियम के लिए Ca आ गया बेटा, क्लोराइड मतलब क्लोरीन मतलब Cl आ रहा होगा। कैल्शियम की वैलेंसी बताओ क्या है बेटा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2। क्लोराइड की 17 ग्रुप में आ रहा है, या तो 1 ले सकता है या 7 दे सकता है। 7 तो देगा नहीं, आसानी से क्या करेगा? 1 ले लेगा। तो ये क्या दिखाएगा? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। अब देखो इन दोनों को ऐड करता हूं, +2 प्लस -1 कितना आया? सब +1 आ गया। मैंने क्या बोला? न्यूट्रल हमेशा 0 आना चाहिए। प्लस और माइनस हमेशा चार्ज ऑफ द कंपाउंड 0 होता है। चार्ज ऑफ द कंपाउंड हमेशा 0 आना चाहिए, तभी फॉर्मूला मैचिंग होती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मैं Cl के 2 एटम ले लूं तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 - 2 = 0 हो जाएगा। इसीलिए जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो बड़ा आसान सा हो गया कि Ca का तो एक ही एटम हो गया, लेकिन इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लोरीन के कितने चाहिए? 2। तो इसीलिए फॉर्मूला बना CaCl2। समझ में आ गया? अब तुम्हारे समझ में आ रहा होगा फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। किसी का भी बना सकते हो। अब मैं बोलता हूं कि भाई बताओ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाओ। किसका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एक कर लो तुम बस, ठीक है, बाकी तो तुम फिर आराम से कर पाओगे फॉर्मूला मेकिंग वाले।
बताओ चलो बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मेरे जांबाज सिपाहियों, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, ऑक्सीजन के लिए मतलब सिंपल आ गया ऑक्साइड। 16th ग्रुप की वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? -2। एल्यूमिनियम कितने दे सकता है? +3। देख लो बेटा, मैंने है ना, तुम यहां से चेक कर लेना, मेरे को याद है, मेरे को आता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। एल्यूमिनियम ये रहा, कितनी वैलेंसी दिखा सकता है, कितने कैटायन बना सकता है? +3 दे सकता है। ऑक्सीजन कितने ले सकता है? -2 ले सकता है। अब तुम लोग बोलोगे सर आप कैसे माइनस प्लस डिसाइड कर रहे हो? मैंने तुमको बोला कि 5 इलेक्ट्रॉन, अब जैसे ऑक्सीजन है या तो 6 दे दे या 2 ले ले, तो उसके लिए आसान है 2 लेना, इसीलिए वो प्रेफर करेगा माइनस में जाना। और एल्यूमिनियम के आसान है प्लस में मतलब देना, तो वो प्रेफर करेगा देना, क्योंकि 5 लेने पड़ेंगे उसे और 3 देने पड़ेंगे, तो क्या आसान है उसके लिए? 3 दे देना आसान है उसके लिए, 5 लेने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसलिए इस क्राइटेरिया पे डिसाइड कर रहा हूं मैं, प्लस माइनस कैटायन और एनायन। अब देखो इन दोनों को तुम्हें न्यूट्रल करना है, तो सिंपल सा तरीका है, न्यूट्रल मतलब ये चार्ज सेम हो जाना चाहिए। तो सीधा सा फंडा है बेटा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 का और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 का, तो ये कितना बन गया? इसका चार्ज बन गया +6, इसका चार्ज बन गया -6, और जब इन दोनों को ऐड करोगे तुम तो आएगा 0। तो कितने एल्यूमिनियम यूज हुए बताओ? कितने एल्यूमिनियम यूज हुए बेटा? Al2, इसीलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड में Al2 आता है। और कितने ऑक्सीजन यूज हुए? 3, तो Al2O3। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला बन गया। समझ में आ गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये ही क्यों होता है, ये नहीं होगा, AlO नहीं होगा, ठीक है, Al2O नहीं होगा, AlO2 नहीं होगा, यही क्यों बनता है, अब समझ में आ रहा होगा तुम्हारे, है ना? तो इस तरीके से चीजों को बड़े अच्छे से समझना है, बहुत मजा आता है पढ़ने में केमिस्ट्री, ठीक है, रंगीन है एकदम, है ना? टीवी देखते हो, टीवी तुम्हारी रातों को रंगीन कर देती है, लेकिन केमिस्ट्री तुम्हारी जिंदगी को रंगीन कर देगी अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। बाकी कोई गारंटी नहीं है भाई, अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी रंगीन नहीं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा लगेगा कहां फंस गए, है ना? तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं बड़ी आसानी से। चलो बेटा हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। एनोमेलस का मतलब है कुछ अलग सा व्यवहार करते हैं, है ना, कुछ अलग सा व्यवहार करते हैं बाकी के नीचे वालों से। सेकंड पीरियड वाले कौन कौन से हो गए? पूरा सेकंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये सब सेकंड पीरियड वाले हो। इनके नीचे आता है थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं? तो यही एक अपने आप में क्वेश्चन हो जाता है, व्हाई एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड shows एनोमलस बिहेवियर, ठीक है, एनोमलस बिहेवियर, व्हाई। सबसे पहले तो इसका आंसर लिख लो। फर्स्ट पॉइंट आएगा बेटा, ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज इन रेस्पेक्टिव ग्रुप्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ही बन जाता है अपने आप में, ठीक है। सेकंड, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, मतलब इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखो, सेकंड जो सेल होती है उसमें बेटा कभी भी डी नहीं सुना होगा तुमने, डी जो है वो थर्ड से चालू होती है, थर्ड सेल से। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में तो आउटर मोस्ट सेल मैक्सिमम 2 ही हो सकती है, तुम्हें पता है 2 सेल हो सकती है, तो डी ऑर्बिटल होने का सवाल ही पैदा नहीं उठता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज इन रेस्पेक्टिव ग्रुप्स एंड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। और इसी के कारण क्या होता है,
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या है, ये देखो मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब हो गया दो या दो से ज्यादा, है ना। तो देखो जैसे कार्बन है बेटा, दो बॉन्ड भी बनाता है, तीन बॉन्ड भी बनाता है। मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब यहां ब्रैकेट में लिख देना पी पाई डी पाई और डी पाई। ठीक है, डी पाई नहीं आएगा, केवल इतना लिख लेना पी पाई और पी पाई डी पाई। ठीक है, नाइट्रोजन है बेटा, दो बॉन्ड भी देख सकते हो, तीन बॉन्ड भी कहीं कहीं दिखेंगे, चार बॉन्ड भी, चार नहीं, तीन बॉन्ड दिखेंगे। ठीक है, फास्फोरस के केस में दिखते हैं उससे ज्यादा। मैक्सिमम बॉन्ड सर कितने देख सकते? अच्छा देखो, इसमें नीचे वाला सिग्मा, ऊपर वाला पाई, सिग्मा पाई पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई पाई। ठीक है, अच्छा पाई बॉन्ड पी ओवरलैपिंग से बनता है, पी ऑर्बिटल्स पी ओवरलैपिंग से बनता है, और पी भी भर जाती है, जब जैसे पी भर गई ओवरलैप करते करते तो उसके ऊपर डी होती है, उसके ऊपर क्या है, डी होती है। तो दो तरीके से मल्टीपल बॉन्डिंग होगी। मल्टीपल मतलब एक बॉन्ड से ज्यादा, तो एक बॉन्ड में तो क्या है, केवल एस यूज हो जाएगी, एस। तो मल्टीपल बॉन्डिंग में कौन सी यूज होगी, या तो पी यूज होगी या डी यूज होगी। तो या तो पी ओवरलैप होके पाई बॉन्ड बना रही होंगी, इसलिए उसे क्या बोल देते हैं, पी पाई। और पी या डी ओवरलैप होके, अगर पी खत्म हो गई है तो डी यूज हो रही होगी, तो पी पाई डी पाई। तो ये दो तरीके की मल्टीपल बॉन्डिंग होती है। सर मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड केमिस्ट्री में कितने पाए जाते हैं बेटा, 5 पाए जाते हैं। ठीक है, और RH मेटल है, इन दोनों के बीच में मिलेंगे आपको, और भी 2-3 मेटल के बीच में मिलेंगे, सब डी ब्लॉक में मिलेंगे 5। बाकी S ब्लॉक एलिमेंट्स और P ब्लॉक एलिमेंट्स में 5 नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैं वो दिखा नहीं रहा हूं तुम्हें अभी, नहीं तो बहुत कुछ है। ठीक है, इतना काफी है तुम्हारे लिए। ठीक है, ये 3 तरीके हैं जिनसे अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं बाकी के एलिमेंट से। क्यों बता दिया तुम्हें, एक तो स्मॉलेस्ट साइज होगा, स्मॉलेस्ट साइज होगा तो क्या है, रिपल्सन ज्यादा हो रहा होगा तो किसी इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। ये सब फैक्टर्स में मैं काफी बीच में यूज कर चुका हूं। अनअवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल नहीं होने दे, होगी तो आने कैसे देगा किसी को। ठीक है, और कभी कभी जब जरूरत पड़ती है तो अपने आप से बॉन्डिंग कर लेता है, और ऐसा नहीं है कि चेन बनाता है, चेन नहीं, दो हैं, दो के बीच में एक बार बॉन्ड बना लेगा, 2 बार बना लेगा, 3 बार बना लेगा, है ना। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। चलो, तो एनिमोलस बिहेवियर, बस इतना काफी है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। वीडियो पॉज करके ये पॉइंट्स लिख लेना। अब एक आता है डायगोनल रिलेशनशिप। ये तुम्हारी लास्ट वीडियो है, ठीक है ना, इस चैप्टर की, और इतनी ही इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में तुम्हारे लिए काफी है। डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट्स, ये कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने ये लिखा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सॉरी बेटा, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, देन बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। फिर इसके बाद हम डी को छोड़ रहे हैं, फिलहाल हम सीधा 13 पे जा रहा हूं मैं। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। फिर 14 कार्बोसिली जीन्स सनी पहने। ठीक है, बाकी के नहीं लिखा हूं। देखो, डायगोनल रिलेशनशिप होता है कि डायगोनली जब मैं पीरियोडिक टेबल में मूव कर रहा हूं, ठीक है, डायगोनली जब मैं पीरियोडिक टेबल में मूव कर रहा हूं तो इन एलिमेंट्स के जो एक डायगोनल पे आ रहे हैं उन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज सेम होंगी। इसी को डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं, बस और कुछ नहीं। यहां पे ये पॉइंट खत्म होता है। तो डायगोनल रिलेशनशिप का सीधा साधा एक पॉइंट बताना है बस मुझे, और वो पॉइंट ये है कि जब हम डायगोनली मूव करेंगे तो ये जो एलिमेंट्स एक डायगोनल पे आ रहे हैं, जैसे मैं दूसरी डायगोनल ड्रॉ करता हूं, इसमें दूसरी डायगोनल ड्रॉ करता हूं बेटा, है ना, जैसे ये है, ठीक है, फिर ये है,
तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज है जो अभी तो हम तुम्हें पढ़ा भी नहीं रहे, ठीक है, वो सब धीमे धीमे जैसे जैसे हम डिटेल में जाते हैं वैसे वैसे आती हैं। तो इस डायगोनल पे आने वाले सभी एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होंगी, मेटेलिक प्रॉपर्टी हो सकती है, वो कलर दिखाने की प्रॉपर्टी हो सकती है, वॉइड्स या क्रिस्टल्स बनाने की प्रॉपर्टी हो सकती है, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है ना, कुछ प्रॉपर्टीज एक डायगोनल पे आने वाले एलिमेंट्स की सिमिलर होती हैं, इसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पे ये चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है, काफी, और इसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं की है, मैं भी नहीं समझता कि उनकी मुझे कोई जरूरत है, क्योंकि वो जैसे 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 अब हम स्पेसिफिक चैप्टर्स आएंगे, जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट आएगा, फिर पी ब्लॉक एलिमेंट आएगा, हाइड्रोजन का आएगा, रेडॉक्स रिएक्शंस का आएगा, तो रेडॉक्स रिएक्शन वाले में ऑक्सीडेशन नंबर, हीट सब कुछ है, वहां पे डिटेल में आएगा, यहां तो बहुत शॉर्ट में पढ़ाया तुम्हें। एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाले चैप्टर में, एस ब्लॉक मतलब खाली पहले दो ग्रुप जो हैं, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहे जाते हैं, केवल उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। ऐसे पी ब्लॉक में खाली 13 to 18 को स्टडी करेंगे। जब तुम 12th में आओगे तो डी ब्लॉक है, डी एंड एफ ब्लॉक भी है, तो वहां पे मतलब डीप में तभी उतरेंगे हम, ठीक है। तो अभी इंट्रो के लिए जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया है अभी तक की वीडियोस में उतना काफी है। मैं समझता हूं कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और नहीं हुए हैं तो तुम मेरे से पर्सनल पूछ सकते हो। बेटा मैं फिर से अपना नंबर दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है, 8958516049, ठीक है। क्वेश्चंस सॉल्व करो अपने आप से, ठीक है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस तुम्हें इस वीडियो की लिंक में मैं शेयर करूंगा, वो क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है। आई होप कि अब तुम्हें सब कुछ ये चैप्टर में समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके वीडियो में पूछ सकते हो। थैंक यू।